कोविड-19 के लिए अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं खोजा गया है, लेकिन वायरस के प्रसार को निष्क्रिय करने वाली वैक्सीन, प्रमुख एंटीजन्स के एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल और आरएनए आधारित वैक्सीनों के विकास में भी प्रगति दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू कर दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के अनुसार पहले से ही कई प्रकोपों जैसे कि SARS-CoV, H1N1 और MERS-CoV में रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा चुका है। जैसा कि कोविड-19 SARS-CoV के समान है, हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी प्रभावी और सुरक्षित साबित हो। साथ ही एफडीए ने ये भी कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को सही इलाज के रूप में साबित करने के लिए अधिक नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है, मतलब क्लिनिकल टेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आइए अब कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी (CPT) या प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानते हैं। जब रोगजनक हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और संक्रमण से लड़ने के लिए प्रोटीन निकालता है। इन प्रोटीनों को एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन करता है तो वह एंटीबॉडी द्वारा खुद ही ठीक हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त, जो कि एंटीबॉडी में समृद्ध है, अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीजों से ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। यह एंटीबॉडी कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकाल कर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमज़ोर होने लगता है। इसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल इंस्टीट्यूट में संक्रामक रोगों के सलाहकार नेहा गुप्ता के अनुसार असामयिक या हल्के लक्षणों वाले व्यक्ति में इम्यूनिटी जल्दी विकसित होती है, या हम इसके विपरीत कह सकते हैं कि इम्यूनिटी गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों में बाद में विकसित होती है। डॉक्टर SK सरीन के अनुसार प्लाज्मा या कन्वल्सेंट प्लाज्मा तकनीक काफ़ी पुरानी तकनीक है, इसका दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लिहाजा यह गंभीर कोरोना मरीजों के लिए मददगार हो सकता है। प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा है। यह पानी और प्रोटीन से बना होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को शरीर के माध्यम से प्रसारित करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसमें इम्यूनिटी के महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं जिन्हें एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक प्रोटीन है। यह एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करते हैं तब इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ जुड़कर एंटीजन को बांध देते हैं और साथ ही इनको निष्क्रिय भी कर देते हैं। यही आपको बता दूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हज़ारों की संख्या में एंटीबॉडी होते हैं। पहली बार कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कब किया गया था? यह अवधारणा एक सदी से भी अधिक समय की है, जब 1890 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहिंग ने पाया कि जब उन्होंने डिप्थीरिया से संक्रमित खरगोश से सीरम लिया तो यह डिप्थीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में प्रभावी था। अतीत में कई प्रकार के प्रकोपों के दौरान एक ही प्रकार के उपचारों का उपयोग किया गया है, जिसमें स्पेनिश फ्लू महामारी 1918, डिप्थीरिया का प्रकोप 1920 इत्यादि शामिल हैं। उस समय कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी कम प्रभावी थी और इसके पर्याप्त दुष्प्रभाव भी थे। इस थेरेपी को इबोला वायरस 2003 में, सार्स और 2012 में मर्स जैसे अन्य कोरोना वायरस
रोगों के लिए आजमाया गया था। इस पद्धति का उपयोग बेहतर निष्कर्षण और स्क्रीनिंग तकनीकों के साथ किया गया था और यह पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावी प्रतीत हुई। कन्वल्सन प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है? इस तकनीक में कोविड-19 से ठीक हुए मरीज से रक्त निकाला जाता है, फिर सीरम को अलग किया जाता है और वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी के लिए जांच की जाती है। सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ है को कोविड-19 के रोगी को दिया जाता है जिनमें गंभीर लक्षण पाए जाते हैं। ह्यूस्टन मेथोडोलॉजिस्ट के अनुसार प्लाज्मा दान करने की प्रक्रिया में लगभग 1 घंटे लगते हैं, जैसे कि रक्तदान के दौरान लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्लाज्मा के डोनर्स को एक छोटे उपकरण से जोड़ दिया जाता है जो प्लाज्मा को निकालता है, साथ ही साथ लाल रक्त कोशिकाओं के उनको शरीर में लौटाता है। वहीं नियमित रक्तदान के दौरान डोनर्स को दान करते वक्त के बीच लाल रक्त कोशिकाओं की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्लाज्मा के मामले में इसे बार बार दान किया जा सकता है, यानी कि सप्ताह में 2 बार। एंटीबॉडी से समृद्ध प्लाज्मा को कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों से लिया जाता है और फिर अन्य संक्रमित कोरोना वायरस रोगियों के रक्त प्रवाह में संचारित किया जाता है। जब शरीर बैक्टीरिया या कीटाणुओं जैसे बाहरी रोगजनकों के संपर्क में आता है तो यह स्वचालित रूप से एक रक्षा तंत्र शुरू करता है और एंटीबॉडी को जारी करना शुरू कर देता है। शोधकर्ताओं के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी इतनी सरल नहीं होगी। कोविड-19 के मामले में जो कि एक नई महामारी है जहां अधिकांश रोगी वृद्ध हैं और पहले से ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि जैसी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, इसलिए यह थेरेपी कितनी प्रभावशील होगी रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा। विभिन्न परीक्षणों और कन्वल्सन प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित अध्ययन। चीन में एक अध्ययन में कोविड-19 रोगियों के उपचार में छोटे नमूने के आकार पर चिकित्सा को प्रभावी पाया गया। अध्ययन में यह दिया गया कि एक परीक्षण किया गया था जिसमें गंभीर लक्षणों वाले 10 वयस्क कोविड-19 रोगियों को 200 ml की खुराक दी गई थी। मरीजों में महत्वपूर्ण सुधार दिखा और 7 रोगियों में वायरस बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के गायब भी हो गया। इस चिकित्सा में बीमार केवल टेम्परेरी पैसिव इम्यूनाइजेशन प्राप्त करता है। यह मुख्य रूप से 1 सप्ताह से कम समय तक रहता है, जब तक कि इंजेक्टेड एंटीबॉडीज रक्त प्रवाह में रहता है। ह्यूस्टन में भी यही परीक्षण किया गया और पाया कि 3 महत्वपूर्ण बीमार कोविड-19 मरीजों को भी कन्वल्सन प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने के संकेत दिखाई दिए। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार श्वसन वायरस के साथ पूर्व अनुभव और चीन से सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि प्लाज्मा थेरेपी में गंभीरता को कम करने या कोविड-19 के कारण होने वाली बीमारी को कम करने की क्षमता है। भारत में भी कन्वल्सन प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल इस चिकित्सा को आजमाने वाला देश का पहला राज्य है। चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने भी इस चिकित्सा उपचार को इस्तेमाल किया है और ट्रायल चल रहा है। कुछ प्रमुख चिकित्सा पत्रिकाओं का कहना है कि शुरुआती परीक्षण उत्साहजनक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के लिए वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा है और हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी उपचार में सहायक साबित हो। Thank you. Please subscribe the channel, like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत।